वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। देखिए, ये इंपॉर्टेंट ईडियम और फ्रेज़ यहाँ पर आपको जो बताए जा रहे हैं, ये आप इसको लिख लिया करिए। यहाँ पर आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस कराया जाएगा कि एग्ज़ाम आते आते आपको सारे ईडियम्स और फ्रेज़ याद हो जाएंगे। क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं उनको लगता है कि ईडियम फ्रेज़ बहुत ही कठिन होता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर तरीके से इसको पढ़ाया जाए तो ये सबसे आसान होता है। और मेरे लिए तो ये बहुत ही आसान होता है। और क्यों आसान होता है, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला जो इडियम फ्रेज आपके सामने आ चुका है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। देखिए, जिन कैंडिडेट्स को ये पता होगा वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपना यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे। और जिनको नहीं पता होगा, जो नए होंगे, वो एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठें। अगर आप ये संभव नहीं है तो ये आराम से वीडियो देखें, बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है सर ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही किया है, टू बी इम्पार्शियल। अब देखिए, इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष। तो यहाँ पर टू कॉल अ स्पेड का मतलब होता है स्पीक प्लेनली विदाउट अवॉइडिंग अनप्लीजेंट और एम्बैरेसिंग इशू। मतलब नहीं समझ में आया सर? देखिए, किसी भी अप्रिय या शर्मनाक मुद्दों को अवॉइड किए बिना किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से बोलना, जिसको निष्पक्ष बोलते हैं। टू कॉल अ स्पेड का मतलब निष्पक्ष बोलना। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे जज लोग होते हैं ना, जो जज, वो निष्पक्ष फैसला करते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी एक पक्ष के फेवर में नहीं, वो निष्पक्ष। तो इम्पार्शियल मतलब होता है निष्पक्ष। आइए देखते हैं, अगला है एट द 11th आवर। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने चर्चा की थी शुरू में कि कैसे इसको याद रखते हैं, ईडीएम को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप इसको दैनिक जीवन में अपने ऐड कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है आखिरी समय में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टू डू थिंग्स एट द लास्ट मोमेंट। सर याद करें, कैसे करेंगे बताइए। देखिए, जब आप कॉलेज के दिन में होते थे, मतलब स्कूल्स के दिन में जब होते थे, जब आप 10 से 11 12 में पढ़ते थे, तो उस दौरान क्या होता था कि अगर कभी कभी 7 दिन की छुट्टी मिलती थी, तो 7 दिन में आप 7 दिन में अगर ये 5 दिन, शुरू के 5 दिन तो आप बहुत ही कम पढ़ाई करते थे। सही सही बताइएगा, बहुत ही कम पढ़ाई करते थे आप, है ना? और जितने भी होमवर्क मिले रहते थे, आप कम से कम 5 दिन तो ये कहने में टाल देते थे कि यार आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। लेकिन जब लास्ट के 2 दिन या 1 दिन रह जाता था, तो बाकी के जितने भी काम थे, मतलब जितने भी होमवर्क 7 दिन के लिए सर ने दिया था, आप 2 दिन में कंप्लीट किए थे, है ना? तो ऐसा बहुत बार होता है। आप क्रिकेट में भी देखते हैं कि बहुत से जो खिलाड़ी हैं, जैसे कि मैं एम एस धोनी का नाम लेना चाहूँगा, मेरे फेवरेट हैं। उनको भी जैसे कभी कभी क्या होता था कि अगर 2 ओवर में 15 रन बनाना है, तो पहला ओवर में 2 3 रन बनाते थे, बाकी के जो रन है वो लास्ट ओवर में बनाते। मतलब क्या है कि एट द 11th आवर की जो चीज़ें हैं ना, वो इंडियंस को करना पसंद है। मतलब कि आप आखिरी समय में पूरा एकदम झंडे गाड़ के आ जाते हो, ये समझना है। तो जब भी मैं कोई भाषण देता हूँ या इंग्लिश स्पोकन में जाता हूँ या ग्रुप डिस्कशन करता हूँ, तो जो मुझे आखिरी बात कहनी होती है, तो मैं बोलता हूँ एट द 11th आवर, यानी कि आखिरी समय में, टू डू थिंग्स एट द लास्ट मोमेंट। कुछ ज़्यादा मैंने बोल दिया, समझ में आया ना? चलिए, देखिए, वक्त लेंगे। ईडीएम और फ्रेज एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आपको वक्त देना पड़ेगा। अगर एक बार माइंड में बैठ गया तो नहीं भूलेगा। ऐसे आप पढ़ते चले जाएंगे, रटते चले जाएंगे, कोई याद नहीं होगा। ठीक है सर, कोल्ड कंफर्ट आ गया, इसको बता दीजिए। देखिए, कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है झूठी तसल्ली। सर याद कैसे होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्लाइट सेटिस्फेक्शन। स्लाइट का मतलब होता है थोड़ी सी, और सेटिस्फेक्शन का मतलब संतुष्टि, यानी कि थोड़ी सी संतुष्टि, या कह लें कि झूठी तसल्ली। ठीक है, कोल्ड कंफर्ट, झूठी तसल्ली। आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे आपके अगल बगल, आपके दोस्त मित्र, जो आपको किसी न किसी मैटर में झूठी तसल्ली देते हैं, है ना? या आपको लगता होगा कि यार जो ये मेरा दोस्त है ना, ये पढ़ाई वढ़ाई तो करता नहीं है, अपनी माँ बाप को कोल्ड कंफर्ट देता है, मतलब झूठी तसल्ली देता है कि इस बार मैं जॉब पा जाऊंगा, मैं इस बार ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा। बट रियलिटी ये है कि वो तैयारी नहीं करता है, बढ़िया से पढ़ाई नहीं करता है। तो आपको क्या करना है कि आप कोल्ड कंफर्ट मत कीजिएगा, झूठी तसल्ली किसी को मत दीजिएगा। किसी को देना या न देना, लेकिन माँ बाप ऐसे हैं कि उनको आप कोल्ड कंफर्ट नहीं दे सकते हैं।
लाइफ से रिलेट कीजिए, कोल्ड कंफर्ट को याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके पीछे एक और बड़ी कहानी है कोल्ड कंफर्ट के पीछे, उसको सुनाएंगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए आप परेशान नहीं हो सकते क्योंकि मैं ईडीएम फ्रेज में वक्त लूँगा। टू डाई इन हैरेनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे इंग्लिश वाला, द हिंदू वाला या कि फिर इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी न्यूज़पेपर, तो ये चीज़ ज़्यादातर मिल जाती है आपको देखने के लिए एडीएम। टू डाई इन हैरेनेस एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसका मतलब होता है कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाना। तो ऑप्शन आपके सामने है, टू डाई वाइल इन सर्विस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। आपको एक चीज़ बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गया। ठीक है, तो टू डाई इन हैरेनेस, ये कार्यकाल के दौरान मतलब कि आप सर्विस में हो उसी दौरान अगर मृत्यु होती है तो दैट मीन्स टू डाई इन हैरेनेस। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला है गिफ्ट ऑफ द गैप। अब देखिए गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बोलने की कला, यानी कि टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ऑप्शन सी इज राइट हियर। तो देखिए आपका बहुत कोई ना कोई फेवरेट लीडर होगा, या लीडर नहीं तो कोई ना कोई एक्टर होगा, या कोई ना कोई खिलाड़ी होगा, कोई ना कोई प्लेयर होगा। तो आप जब वो भाषण देता होगा तो आपको लगता होगा कि यार ये बंदा गजब का भाषण दे रहा है, गजब का बोल रहा है। तो दैट मीन्स टैलेंट फॉर स्पीकिंग। उसको क्या है? टैलेंट फॉर स्पीकिंग है, मतलब कि ही हैज़ गिफ्ट ऑफ द गैब। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऐसा लीडर या कि फिर प्लेयर है जिसकी आपको आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। आवाज़ मीन्स ही हैज़ गिफ्ट ऑफ द गैब इन देयर वॉइस, इन हिज वॉइस। ठीक है, उसके वॉइस में क्या है कि बोलने की कला है, उसके पास बोलने की कला है, दैट मीन्स। ठीक है, तो ये 5 जो हमने ईडीएम बताया, आप बताइएगा कि पांचों में से पांचों समझ में आया कि नहीं आया, और अभी का अभी यहीं का यहीं याद हुआ कि नहीं हुआ। खुल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप 200-400 वर्ड में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आपके व्यूज़ मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको ईडीएम फ्रेज समझ में आते हैं, क्योंकि ये सेक्शन मुझे बहुत ही इजी लगता है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती होगी तो मैं इसको बिल्कुल आपका इम्प्रूव करवा दूंगा। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो द सुधीर पांडे सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।